नमस्कार प्यारे बच्चों, काफी डिमांड है सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हर व्यक्ति पूछना चाहता है कि कैसे करें सर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आसानी से पेपर के अंदर। मॉक टेस्ट में स्पीड ही नहीं बनती हमारी, तो भाई कैसे नहीं बनेगी स्पीड, मैं बताता हूं आज आपको कि स्पीड कैसे बनती है, क्या चीजें करनी पड़ती है सिंप्लीफिकेशन के विशेष सवालों में। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस। देखिए IBPS पीओ के लिए, SBI क्लर्क के लिए, SBI पीओ के लिए आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पहले क्वेश्चन से। क्या कहना चाह रहा है, हर सवाल में मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा कि सवाल को जल्दबाजी मैं करके फिनिश करना हो। हम एक एक चीज को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हमें चीजें देखनी है। देखो यहाँ पहला ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भाई 20 तक की टेबल 20 बार तक याद रखनी होती है। तो 20 तक की टेबल अगर आपको 20 बार तक याद हो तो काम बन जाए। 18 इंटू 19 अगर हमें निकालना है तो ये 342 होता है। तो क्या आप जानते हो 342 होता है 18 इंटू 19? अगर नहीं भी जानते हो तो 18 के स्क्वायर में 18 जोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि लगातार दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो छोटे के स्क्वायर में छोटा जोड़ना होता है। क्यों करना होता है ऐसा, छोटे के स्क्वायर में छोटा? क्योंकि ये छोटा वाला नंबर 18 रहने दो और बड़े वाले नंबर को 18 + 1 लिख दो आप। तो ये 18 इंटू 18 करने पर 18 के स्क्वायर में 18 जोड़ना है, तो 324 में 18 जोड़ना है, तो 342 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतना समय नहीं लगेगा इसके अंदर, अगर आपको टेक्निक याद होगी तो 18 इंटू 19 करेंगे तो 324 में 18 जोड़कर आप सीधा बताओगे 342। अब देखो ये 441 का रूट आपको याद होना ही चाहिए 21 है। अब 21 इंटू 23 करना है, यहाँ 21 इंटू 23 करना है। देखो लगातार दो और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया कि इनके बीच के नंबर के स्क्वायर में से एक माइनस करना होता है। तो बीच का नंबर है 22, 22 के स्क्वायर में से एक माइनस करोगे तो 484 में से एक माइनस करने पर 483 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो जैसे 5 इंटू 7 करते हैं ना, तो बीच के नंबर 6 के स्क्वायर में से एक माइनस करो आप तो हमारे पास 35 वैल्यू निकल के आ जाती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 5 को 6 - 1 और 7 को 6 + 1 लिखा जा सकता है। 6 - 1 और 6 + 1 का गुणा करेंगे तो a - b इंटू a + b वाले फॉर्मूले से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 6 के स्क्वायर में से 1 माइनस करने पर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ऐसी टेक्निक्स के साथ में जब आप चलोगे ना तो आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई रोक नहीं सकता फुल में से फुल मार्क्स लाने में, और कम समय में, बहुत कम समय में हम सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं। माइनस देखो अब 160% निकालना है आपको 250 का, 250 का 160%। तो मैं तो ऐसे निकालता कि 250 का 100% तो 250 ही होता है, और 250 का मुझे निकालना है यहाँ 60%। एक सेकेंड, कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ ठीक है, दिख रहा हूं ना मैं। हाँ तो 250 का 160% निकालना है, तो 250 का आप कहोगे कि यार 60% निकालो, वो होगा 150। ठीक है, 60/100 करेंगे, 3/5 करेंगे हम तो वो 150 हमें मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आप करो हमें 150 मिल जाएगा। तो 250 में 150 जोड़ना है, मतलब 100% + 60%। सोच लो इसे, तो 250 का 100% तो 250 है, और 250 का 60% जो है वो 150 है। तो जोड़ने पर ये वैल्यू हमारे पास में 400 निकल के आ रही है। तो 400 निकल के आ रही है ये वाली वैल्यू। मैं पूरा डिटेलिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि आप चाहते तो 160% को 160/100 करके भी लिख सकते थे, या फिर इसे 8/5 लिख के भी कर सकते थे। 8/5 होगा 160% का, मतलब इंटू में 250 लिखेंगे तो 50 का 8 गुना 400 ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो आप क्या करो, 700 में से 400 माइनस कर दो तो 300, 380 और 40, देखो 342, और अगर हम 83 ही जोड़ना चाह रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि 400 से 400 तो यहां पर कट ही चुका है, 342 में 83 जोड़ना चाह रहे हैं, तो 300 + 40 + 80 + 2 और 3 5 ऐसे जोड़ता हूं मैं। 40 + 80 एक साथ जोड़ूंगा मैं, तो ये 300 + 120, 420 में 5 जोड़ने पर 425 हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से आप सवालों को समझोगे। अब फटाफट ये करना होता तो हम कहते कि यार 18 इंटू 19, 324 में 18 जोड़ा 342 आया,
23 इंटू 21 करना है तो 22 के स्क्वायर में से 1 माइनस किया तो 483 आया, और ये 400 आया, 483 में से 400 माइनस करने पर 83 रहा। 342 में 83 जोड़ना है तो 342 में, यानी कि 340 में पहले 80 जोड़ो तो हमें मिलेगा 420, और 420 में 2 और 3 5 जोड़ोगे तो 425 हमारा आंसर आ जाएगा। माइंड में करने की प्रोसेस हम धीरे धीरे ये इस तरीके से लेके आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखो, ये 2584 दिख रहा है और इधर दिख रहा है अपॉन में 76, तो 76 19 का मल्टीपल है। आप टेबल याद रखोगे तो आपको पता चलेगा ये 19 का मल्टीपल है, तो सीधा 19 से भाग दो। यहाँ पर 19 से 4 बार, 19 से 25 में भाग जाता है 1 बार, 6 बचेगा 68 होगा, 19 से 3 बार 57, 11 बचेगा, 19 से 6 बार 114। मैंने क्या किया, 2584 को 19 से भाग देने की ऐसे प्रैक्टिस की है मैंने कि बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग कैसे दें। भाग याद रखना है कि 19 से 25 में भाग दिया 1 बार, 19 से 6 ज्यादा तो 6, 68 होगा। 19 से 68 में भाग दिया 3 बार, 57 आएगा। 68 में से 57 माइनस करने पर 11 आएगा, और 11 के साथ में फिर 4 सेट होगा तो 19 से 6 बार, 19 6 114 होता है। तो ये 136 हमारे पास में वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी चीजें आपको इस तरीके से हर वैल्यू को आपको सोचना पड़ता है फटाफट, ठीक है। या 4 से भी आप डिवाइड करते लेकिन बाद में फिर से 19 से डिवाइड करना पड़ता, तो मैं तो 19 से डिवाइड करना प्रेफर करता हूं। बड़े नंबर से सवाल जल्दी छोटा होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई कितनी, 136 प्लस, अब 81 से डिवाइड करना। देखो 81 क्या है, 9 का मल्टीपल होता है, तो 9 से भाग दो 2 बार। इसमें 9 इंटू 9 होता है ना 81, तो 9 से मतलब इसमें 2 बार भाग देना है। तो देखो 9 से भाग दिया 45 में, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 9 से भाग दिया इसके अंदर, 9 से 5 बार गया 45, 1 बचेगा, 9 से 19 में 2 बार जाएगा, 9 से 2 दूनी 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 से 2 बार। अब वापस 9 से भाग दिया तो 52 में 9 से 5 बार 45, 7 बचेगा, 9 से 8 बार, तो ये 58 आया बराबर। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने ऐसे लिखा है, 21 से ही सीधा डिवाइड करो। अगर 21 की टेबल आती है तो 21 से 191 में भाग देंगे तो 21 का 9 गुना होता है 189, तो 9 बार गया, फिर 2 बचेगा, 21 से 1 बार जाएगा तो 91 आ गया। क्लियर है, अब बात समझ में आई आपके। अब देखो हम 30 और 50 80 कहेंगे, 80 में 14 जोड़ेंगे तो 94 आएगा। ये 94 आ गया। 194 में से एक्चुअल में हमको 91 माइनस करना है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। यहां आंसर कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है। 94 में से और 91 माइनस करके, हालांकि इसने 3 लिया होगा लेकिन ये 103 है ना कि 3 के बराबर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 136 में और 4 से डिवाइड करना हो। हाँ, यहां पे मैंने शायद मिस्टेक लिख दिया है बताने के चक्कर में, क्योंकि 136 में और 4 से भाग देना था ना। मैं 2584 में जब मैंने 76 से भाग दिया तो 19 से 4 बार गया था, और 19 से ये 136 बार गया था। 4 से और डिवाइड करना था मैं, तो 4 से ये गया 34 बार भाग, तो भाई ये 34 है, ठीक है, ये 34 है। 34 और 58 जोड़ देंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास में 80 और 12 92, और 92 में से आपको 91 माइनस करना है तो आंसर 1 आएगा भाई, ठीक है। 4 से डिवाइड करना मैंने आपको समझाने के चक्कर में भूल गया था। चलिए ये वाला और देखते हैं हम। 42 इंटू में 45 करना। अब देखो 42% ऑफ 450, इसको करना कैसे। मैं तो मेरा मकसद यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना नहीं है, मेरा मकसद है यहाँ पर आपको टेक्निक सिखाना कि सवालों में टेक्निक्स कैसे लगाते हैं हम। देखो मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, 42 इंटू में 45 में सोच लेता, एक 0 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और मुझे पता है कि 42 में 2 है और यहाँ 45 में 5 है, तो 2 इंटू 5 करने पर 1 0 एक्स्ट्रा आएगी, वो मैं कैंसिल कर दूंगा परसेंटेज की वजह से, ठीक है। तो मुझे 42 इंटू 45 पे फोकस करना है, तो मैं कैसे सोचूंगा। मेरे पास में 2 तरीके सवाल को सोचने के लिए, या तो मैं क्या करूंगा, 42 को ऐसे सोच लूंगा 2 गुणा 21 और गुणा 45 करूंगा ऐसे, तो 45 का डबल करूंगा मैं 90, और 90 का 21 गुणा करूंगा तो 189 आएगा। देखो एक 0 यहाँ पर मिल रही है हमें, क्योंकि 45 का 2 गुना 90 है, और 9 का मैंने गुणा किया 21 में तो 189 है, तो 90 से के लिए 1 0 आएगी। 1 0 हमारे पास में पहले से उपलब्ध थी, तो 42 गुणा 45 ही है। तो मैं इस 100% की वजह से, ये जो परसेंटेज है ना, इसकी वजह से 100 से भाग देकर इन 2 0 को तो इग्नोर ही मार देता हूं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू आई हमारे पास में 189, ठीक है। प्लस देखो ये 888 है, ये 12 है। अब 12 से √12 है ना ये, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे 888 को, तो 12 से 7 बार, 12 7 84 होता है, 4 बचेगा, 12 से 4 बार 48 आ जाएगा, ठीक है।
फिर प्लस 16 इंटू 26 करना है। तो 26 इंटू 16 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ डेसिमल टेक्निक का हेल्प लूंगा। मैं लिखूंगा 32 में 9.6 जोड़ा 41.6 आया, 416 सीधा लिख दूंगा मैं। इन सबको जोड़ना है मुझे। अब देखो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल भी आपको सीख लेना चाहिए यहाँ पर, कि 9 + 4 13, 13 + 6 19 का 9 लास्ट में आना चाहिए। तो ये कोई भी दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें मिलेगा। समझ आई ना? इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिलेगा, ना तो ये मिल सकता है ना ये मिल सकता है। तो आधा काम तो हमारा यहाँ पर फ्री हो गया। कभी कभी तो क्या होता है कि कोई एक ऑप्शन ही ऐसा मिल जाता है जहां पे लास्ट में यूनिट डिजिट ना हो, तो उसी पर आंसर टिक कर देंगे हम। नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो 18 और 7 25, ठीक है, 25 और 21 हम जोड़े तो 66, 660 तो ये हो गया, प्लस अब 660 हो गया तो 660 से बड़ी वैल्यू आएगी तो 679 हम कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि पूरा देखें तो 13 और 6 19 और जोड़ना है तो 660 में 19 जोड़ने पर 679 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल करना है। 43 का स्क्वायर मैंने आपको बताया है 50 की टेक्निक से सॉल्व करोगे। 43 का स्क्वायर आप 50 से 7 कम है तो 25 से 7 कम 18 और 7 का स्क्वायर 1849, इस वैल्यू को लिख दोगे। अच्छा, लेकिन इसमें ना ये वाली टेक्निक नहीं लगाएंगे हम। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली टेक्निक ज्यादा अच्छे से काम करेगी, कि 43 यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टेक्निक यहाँ पर ज्यादा अच्छे से काम करेगी। ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी वाली टेक्निक यहाँ पर लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह। तो a माइनस बी यानी कि 43 में से 39 अगर माइनस करें तो 4 आया, और 43 में 39 जोड़े तो 42 और 40 जोड़ लो आप। 42 और 40 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। अब यहाँ डेसिमल टेक्निक लगा लो कि 32 में 0.8 जोड़ने पर 32.8 यानी कि 328 हो गया ये, और ये 11 3 33 हो गया। और ये किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के बराबर है? देखो 324 18 का स्क्वायर होता है, और इसमें जोड़ेंगे तो 361 आएगा जो कि 19 का स्क्वायर होगा। यही आंसर निकल के आ जाएगा। ये 361 हो रहा है, 361 किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप सवालों को करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ कि ना? ठीक बात है। इन दोनों में से आप 60 कॉमन ले सकते हो। 60 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 350%, और इधर वाला हो जाएगा 10 पर 10 इंटू में 530 करेंगे, 53 करेंगे तो 530%। जोड़ दो फट से इनको, तो ये हो गया 880%। 60 का 880% निकालना है तो 60 गुणा 880 बटा 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर डेसिमल टेक्निक 88 गुणा 6 को डेसिमल टेक्निक से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाया, 48 में 4.8 जोड़ा तो 52.8 आया, तो 528 वैल्यू आ गई है। तो इधर वाली जो वैल्यू है ना वो सॉल्व होकर कितनी आई है? 528 बराबर 25% का मतलब 1/4 करना है, 90 बराबर किसका आधा है? x का आधा। 50% ऑफ दिस, तो 90 माइनस करो इसमें से और डबल कर देना। तो 90 की जगह मैं 100 माइनस करता हूं तो 428, लेकिन 100 करने पर 428 है, मैं तो 90 माइनस करना था, तो 438 का भी डबल आना है। 50% के लिए किसका 50% 438 है, 438 के डबल का यानी कि 836 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 सवाल मैं बता चुका हूं आपको अभी तक। 10 तो नहीं बताया यार, हाँ ऊपर कुछ अलग है, 5 ही क्वेश्चन बताया हूं, सॉरी। पेज नंबर यहाँ पे 10 लिखा हुआ था इसलिए। ठीक है, ये वाला सवाल देखते हैं हम। देखो 11 से इसको सीधा डिवाइड करो, 11 से 34 बार कट रहा है। देखो 374 है, 11 से डिवाइड करने हैं, मैंने 5/11 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 11 से मैंने डिवाइड किया, 11 से 3 बार, 4 दिख रहा है मुझे लास्ट में, तो 11 चौके 44। 34 गुणा 5 170 होता है, 170 का 30% 51 होता है, प्लस 35 गुणा 34, वही 34 का स्क्वायर प्लस 34 करके कर सकते हो। तो 1156 में जैसे ही 34 जोड़ेंगे हम तो ये 1190 वैल्यू आ रही है। 119 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमें परसेंटेज की वजह से वो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 34 गुणा 35 मुझे करना था, या फिर मैं क्या करता, 35 गुणा 34 करने के लिए, तो 35 गुणा 34 करने के लिए 35 गुणा 2 गुणा 17 कर सकता था। तो 35 गुणा 2 होगा 70, 70 का मतलब 70 में 7 लेना है मुझे, तो 7 गुणा 17 करेंगे तो 119 आता है, तो वही 1190 आ जाएगा। एक जीरो पहले से उपलब्ध है तो एक जीरो और लग जाएगी, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपके? यहां तक की बात खत्म हुई हमारी। देखो आगे देखो,
बराबर 20% का भी 1/2 करेंगे तो 1% आ गया, और 100 का 1% एक वैल्यू आ गई। तो 119 और 51 जोड़े हम, तो 119 और 51, 51 का एक इधर देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 और 50 कितना हुआ? 120 और 50 170 हुआ। 170 में से एक माइनस करेंगे तो 169। ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो सी आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ऐसे करना है भाई। 13 इंटू 19 याद होना चाहिए कि 13 इंटू 17 जो है वो 221 होता है। ये वैसे मैं 13 इंटू 17 जो है वो आपको इकाई दशम टेक्निक से बताता हूं कि ये 221 होता है। इकाई दशम टेक्निक, एक को अगले नंबर 2 से गुणा करो 2, और 7 को 3 से गुणा करें 21, तो इकाई दशम टेक्निक है, 221 आएगा। अब 13 गुणा 17 221 होता है, हमें तो 13 गुणा 19 निकालना है, मतलब 13 गुणा 2 फालतू निकालना है हमें, तो 13 गुणा 2 26 हमें फालतू निकालना है, तो आप 247 लिख पाओगे। ये हम टेक्निक लगा सकते हैं। हम 13 गुणा 19 के लिए ये टेक्निक लगा सकते हैं कि 13 में 11.7 जोड़ दो, 13 में 11.7 जोड़ेंगे तो 24.7 आ जाएगा। ये टेक्निक हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से हमारे पास में 247 के बराबर वैल्यू निकल के आनी है। देखो अगला क्या कह रहा है, अगला 25 को 21 से गुणा करना है, तो 4 से भाग दिया, 5 रिमाइंडर 1 25 आ जाएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 29 गुणा 31, बीच के नंबर के देखो लगातार 2 नंबर आ गए ना, 29 गुणा 31, यही टेक्निक काम में आती है हमारे पास में। बीच के नंबर में से स्क्वायर में से एक माइनस करना होता है, तो 900 में से एक माइनस किया तो 899 आया ये, ठीक है। अब आया 21 गुणा 31, डेसिमल टेक्निक लगाऊंगा, 63 में 2.1 जोड़ा तो ये तो प्लस का था, 63 में 2.1 जोड़ा तो 65.1 आ गया, ये 651 आ गया, ठीक है। प्लस अब यहां फिर से मैं डेसिमल टेक्निक लगा सकता हूं, या फिर देखो एक और बात, ये 2 ऑड नंबर है, ये क्या है? 2 ऑड नंबर है, इनके बीच में गैप देखो क्या है, इनका मतलब एक तरीके से एवरेज नहीं लेना होता है। इनका एवरेज क्या होता है? इनके गैप 10 का आधा छोटे नंबर में जोड़ दिया जाए, मतलब 5 अगर छोटे नंबर में जोड़ दिया जाए तो 24 से एक वैल्यू 5 कम है, 24 से 5 कम ये है, और 24 से 5 ज्यादा वैल्यू ये है, मतलब इनके गैप का आधा छोटे नंबर में जोड़ा जाए तो वो इनका एवरेज होगा, ठीक है। तो 24 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दें अगर हम, तो 19 गुणा 29 की वैल्यू हो जाएगी, तो 576 में से 25 माइनस करेंगे तो 551 वैल्यू आ जाएगी। ये भी तरीका उपलब्ध है, या फिर 29 गुणा 19 करना है हमें, तो आप इसे 30 माइनस 1 करके भी सोच सकते हो, अलग अलग तरीका है। तो 570 में से 19 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 551 आ जाएगा। ऐसे हर टेक्निक को देखो कि कौन सी टेक्निक कहां इजी लगती है। आप देखो 38 में 17.1 जोड़ते हम, 17.1 जोड़ते तो भी हमारे पास 55.1 निकल के आ जाता, वही हमारा आंसर निकल के आ जाता। आई ना बात समझ में? तो हर तरीका हमें वहां तक पहुंचा देगा, हमारी मंजिल तक। तो देखो आप सॉल्व कर लो इसको। अब सॉल्व करने में प्लस माइनस करने में भी थोड़ी बुद्धि लगानी है, ऐसे नहीं कि हम अपने हिसाब से करते चलें। देखो बुद्धि कैसे लगानी है, इनका -100 आ रहा है वैल्यू, इनका -100 आ रहा है ना वैल्यू, इसको हम 900 मान के चल लेते हैं, एक बार को 900 मान के चल लेते हैं, और ये 700, ये 700 हुआ, 700 हुआ, 700 प्लस 60, 760 प्लस 12, 772 हुआ, ये 772 प्लस 900 में से 100 माइनस किया तो 800, 800 यानी कि 1572 से एक कम वैल्यू कौन सी है? 1571, यही आंसर आ जाएगा। ऐसे दिमाग लगाते चलो, इसे ऑप्शन देख लो कि कितने दूर दूर के हैं, उस हिसाब से चलना है हमको। यहाँ 39 से भाग देना है, 39 से सीधा भाग कैसे दें हम? 819 में 39 से सीधा भाग कैसे दे सकते हैं, है ना? 39 से सीधा भाग कैसे दे? 39 से सीधा भाग ये दे सकते हो कि 9 को देखो, यहां पर लास्ट में 9 लेके आना है, इसको एक बार 40 मान लो, इसको अगर 800 माने तो लगभग 20 बार भाग जाता हुआ सा दिख रहा है। तो 20 बार अगर हम भाग देंगे तो 39 का 20 गुना तो 780 होता है, तो 39 गुना 21 पर पक्का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 1 9 यहां मैच हो रहा है। ऐसे 21 बार सीधा भाग दे पाएंगे हम। समझ आई क्या बात?
या फिर देखो आप डिवाइड कर लो 13 से, 13 से दोनों डिवाइड होते हैं, 819 और 39 है, तो 13 से 3 बार, 13 से 6 बार, 13 से 3 बार, 3 से भाग दिया 21 बार, तो 21 आ गया किसी भी तरीके से, माइनस 720 और 1270, इनको एक साथ ही सॉल्व कर लो कि 1270 में से 720 माइनस करेंगे तो 550 आ रहा है, प्लस का बराबर 230, 230 इधर आ जाएगा, तो 230 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यूनिट डिजिट में ना लास्ट में 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 + 0 1 होगा, और 1 में से वो 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा लास्ट में, यही आंसर निकल के आ जाएगा। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी यहां पर लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो 341 पे जा सकते हो आप, या फिर 550 में से 230 माइनस करने में 320 वैल्यू आएगी, और 320 में 21 ऐड करने पर 341 हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का काम में ले सकते हैं। यहां x है, x का 2 4/5 है, अब 2 4/5 ऐसे लिखा हुआ है शायद, ये अभी मैंने ये तो सॉल्व नहीं किया, अभी देख रहे हैं हम इसको, तो इसको 14/5 एक बार सोच लेते हैं हम, बराबर ये 55 और 56/11 लिखेंगे हम इसे ऐसे ही, इंटू में ये 65/8 है, और ये आएगा 143 + 11, 143 + 11 154/30 लिख देंगे, ऐसा ही है बिल्कुल ये, क्योंकि 11 से 14 बार कट रहा है, 13 से 5 बार कट रहा है, और 8 से 7 बार कट रहा है, और 14 से ये 14 बार कट रहा है, तो 7 × 25 आ रहा है 175, सी आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, ये देखो इसको है ना बार बार ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, इसको सीधा लिखो 14 + 4 18/7, ये 18/7 होगा, ये 18 और 17 35/18 होगा, भाग दे रहे हैं तो गुणा में आ जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर, और 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 होता है ये, लेकिन मैंने पलट दिया इसको 5/11, -2/7 हमें करना है, और ये वाली वैल्यू भी हमको तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो माइनस का 1 2/7 है, 1 2/7 को 7 और 2 9/7 लिख सकते हो आप, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 25/11, एक सही 2/5 था ये, अच्छा तो 7/5 होगा, तो 5/7 था यार ये, है ना, तो 25/7 आएगी वैल्यू, और 25/7 में से 11/7 माइनस करना है, 11/7, तो वही 14/7, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 1000 हो गया, 800 और 200 कितना हुआ 1000, और 45 और 35 कितना हुआ 80, तो 1080 वैल्यू आई ये, प्लस 35 का 6 × 210 होता है, कैसे किया, 35 का 2 × 3 ऐसे, 35 को 6 से गुणा करना है, तो 35 को 2 से और 3 से गुणा करना है, तो 70 का 3 × 210 आ गया, प्लस यहाँ पर माइनस वाला 6 इधर आकर प्लस हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर पूछ रहा है। ये देखो ये आ गया हमारे पास में 1200 कुछ आएगा, 1236 96 आ जाएगा, तो 36 आंसर निकलेगा, 1225 तो आ नहीं रहा, तो 1296 आ रहा है ये, बिल्कुल 1290 और 6 1296 आ रहा है, जो कि 36 का स्क्वायर है, सी आंसर निकल गया जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल देखो अब 25, देखो अब इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा, गुणा भाग आ जाते हैं तो बोर्ड मास रूल लगता है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगेगा, तो 13.5 इंटू में 25 में भाग देना 225 का, तो 25 से 9 बार, 9 से 135 में भाग दो आप, तो 15 बार भाग जाता है, 15 9 135 होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट रहने दो, तो 1.5 आ जाएगी ये वाली वैल्यू। इसको देखें तो 74 से सीधा भाग जा नहीं रहा है इसमें, तो 259 में 74 से डिवाइड करना है, तो 37 का डबल है ये, और ये 37 से भाग दोगे आप इसमें, तो 7 में 49 में 9 आता है, 7 बार भाग जाएगा, तो ये 7 बार कट जाएगा, तो 7/2 का मतलब है 3.5 वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास 5 आ गया, और 5 में इधर भाग वाला गुणा होगा, ये भाग वाली वैल्यू है इधर 7, इधर जाएगी तो गुणा हो जाएगी, तो 5 × 7 35 आंसर निकल के आ जाएगा।
ये और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, आगे मैं फिर से इन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पे ना 50 का स्क्वायर है, तो 50 गुणा 50 ही रहने दो, क्योंकि आगे यहाँ पर भाग दिख रहा है आपको। ठीक है, पचास गुणा 50 गुणा 7 अपॉन 70 भाग 5 ये आ गया बराबर 196 माइनस क्या 14 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 196। तो ये 0 से 0 कट गई, 7 से 7 घट गया और 5 से 5 घट गया, तो ये 50 आया भाई। x इधर आएगा तो x रह जाएगा, और 196 में से आपको 50 माइनस करना पड़ेगा और 146 आपका आंसर आ जाएगा C। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। ये बेसिक अप्रोच मैंने अभी बताई, आपको आगे और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और ये वीडियो देखते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए रेगुलर 1-2 वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, धन्यवाद।